गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है ICBN 4। ICBN पार्ट 4, इसमें हम जो हमारे ICBN के बचे हुए रूल्स थे, 5 रूल हम देख चुके थे। उसके बाद के जो बचे हुए रूल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 6th नंबर का पॉइंट आता है ICBN में, नेम ऑफ स्पीसीज, जाति का नाम। स्पीसीज़ का नेम एक शब्द का हो सकता है या 2 शब्द का हो सकता है। एक शब्द का है तो उसे सिंपल तरीके से लिख दिया जाता है, और अगर बड़ा शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसे हाइफन या डैश से जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस। तो हिबिस्कस तो इसमें इसका जीनस नेम हो गया, और रोजा साइनेंसिस इसका स्पीसीज़ नेम है, तो इसे हाइफन से जोड़ा गया है। और स्पीसीज़ नेम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे पिटूनिया इसका जीनस नेम है और एल्बा इसका स्पीसीज़ नेम, तो इसमें एल्बा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। स्पीसीज़ नेम किसी बॉटनिस्ट के नाम पर भी होते हैं। स्पीसीज़ लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है। बॉटनिस्ट के नाम पे भी रखे, जब स्पीसीज़ का नाम किसी बॉटनिस्ट के नाम पर लिखा जा रहा है, तो इस कंडीशन में स्पीसीज़ का जो लेटर होता है उसे कैपिटल कर दिया जाता है। जैसे एलेंजियम लैमार्की, तो इसमें एल कैपिटल है। सीडा त्यागी, तो डॉक्टर बीडी त्यागी के नाम पर है। इसी तरीके से स्पीसीज़ नेम किसी स्थल पर, आइरिस, जैसे कहीं पर एक स्पीसीज, किसी प्लांट जीनस की एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो उस रीजन के आधार पर भी उसका नाम रख दिया जाएगा। तो आइरिस कश्मीरियाना, तो कश्मीर के आधार पर है। रोज़ा इंडिका, इंडिया के आधार पर। फिर हम देखते हैं कि प्लांट के किसी स्पेशल कैरेक्टर के आधार पर भी स्पीसीज़ नेम रखा जा सकता है। जैसे चीनोपोडियम एल्बम, सैलिक्स एल्वा, रेननगुलस एक्विटिलिस। जब इसके अलावा जब एक जाति किसी दूसरी जाति के पादपों से कुछ लक्षणों की समानता रखती है, 2 प्लांट स्पीसीज़ हैं, अलग अलग प्लांट हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर सिमिलर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसके जो सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पर नाम रख दिया जाएगा। जैसे क्वेर्सी फोलिया, क्वेर्कस के समान लीफ, बेगनोइडिस बिग्नोनिया के समान दिखाई देता है। स्पीसीज़ नेम डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव के समान हो सकता है। स्पीसीज नेम डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव के समान हो सकता है। जैसे 4 लीफ है क्वाड्रिकुलरिस, ब्रॉड लीफ है चौड़ी पत्ती, तो उसे कहेंगे लैटिफोलिया। हार्ट शेप्ड लीफ है तो कार्डिफोलिया। अब 7वां पॉइंट देखते हैं, नेम ऑफ प्लांट इन कल्टीवेशन, कि कुछ प्लांट जो कल्टीवेशन में यूज़ में लिए जाते हैं उसके आधार पर भी उसका स्पीसीज नेम रख दिया जाता है। खेती हर पादपों के नाम, वन्य प्रदेशों से लाकर कृषित किए गए पादप अगर मूल पादप के समान हैं तो उनका नाम नहीं बदला जाएगा। कि जो वाइल्ड स्पीसीज़ होती है वो उसे ला करके ग्रो कराने लगे एग्रीकल्चर में, हम ग्रो कराएं, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, वो वाइल्ड स्पीसीज़ के तरह ही दिख रहा है, तो दोनों का नाम सिमिलर ही रहता है। फिर इसके बाद 8वां देखते हैं हम, कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन, कि जो पब्लिकेशन होता है, जो वर्क किया है उसका पब्लिकेशन वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहला है इसमें पब्लिकेशन लैटिन भाषा में हो, या जो वर्ल्ड जो प्लांट का नेम हम पब्लिश कर रहे हैं वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। उसी तरीके से सभी बॉटनिस्ट के पहुंच में होना चाहिए। इस तरह पब्लिकेशन हो कि पब्लिकेशन वर्ल्ड लेवल पर होना चाहिए, जो कि जितने भी बॉटनिस्ट हैं उनके नॉलेज में रहे। नए टैक्सा का वर्णन और इससे पूर्व में किए गए प्रभावी प्रकाशन का वर्णन और संदर्भ भी साथ में हो, कि अगर हम किसी प्लांट का नाम चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये होना चाहिए कि जो नया टैक्सा रखा है, जो नया नाम है, उसके बारे में सबको पता हो, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो इससे पहले जो उसका नाम था या उससे सिमिलर जो भी था उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद है पब्लिकेशन लाइब्रेरी व रिसर्च लैब्स तक इजीली पहुंचाया गया हो। जितने भी लाइब्रेरी, रिसर्च लैब, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब सबकी पहुंच तक वो इजीली होना चाहिए। पब्लिकेशन तभी वैलिड होता है जब रिसर्च जर्नल में पब्लिश होता है, और जो इस तरीके के पब्लिकेशन है
वो रिसर्च जर्नल में पब्लिश होने चाहिए। पब्लिकेशन को इफ़ेक्टिव तब माना जाता है जिस डेट से पब्लिश फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब जिस दिन पब्लिकेशन लोगों के लिए अवेलेबल होगा और जिस डेट से वो पब्लिश हुआ है वो उसकी इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसके बाद देखते हैं बेसोनिम।